हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे। आज हम 30 मार्च के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। और ई बुक्स पे हमारी एक सेल चल रही है, होली सेल चल रही है, जो 100 रुपीज से ऊपर की ई बुक्स हैं, पर सब पे किसी पे आपको 30, किसी पे 40, किसी पे 50 डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोड यूज करना है होली 2020। साथ ही टेस्ट सीरीज पर भी सेल चल रही है। हमारी एमपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है उस पर 400 ऑफ चल रहे हैं अभी। तो ये आप होली 21 कोड यूज कर सकते हैं। साथ ही हमारी एमपीजी के कांस्टेबल पर भी 100 रुपीज ऑफ हैं। अगर आप ये चाहें तो ले सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्विक रिकैप करेंगे। सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करने के लिए कितनी राशि जारी की गई है। देखिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों को एक राशि दी है ताकि वो अपने यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करें। तो मध्य प्रदेश के लिए 88,14,000 राशि जो है वो जारी करी गई है। अगला प्रश्न है, किस जिले में स्थित बेंट टापू के कटाव को रोकने के लिए स्टोन गेवियन वॉल का निर्माण किया गया है। तो ये धार जिले का धर्मपुरी में स्थित बेंट टापू है, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें जो मृदा का कटाव हो रहा है उसको रोकने के लिए स्टोन गेबियन वॉल का निर्माण किया गया है। अगला है, पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में अलीराजपुर 75% के साथ पहले स्थान पर है। नगरीय निकायों की यहां पर बात करी जा रही है, अलीराजपुर नगर पालिका। इसके बाद दूसरे नंबर पर है नैनपुर और तीसरे नंबर पर है अमरवाड़ा नगर पालिका। अन्य 3 नगर परिषद जो इस योजना के क्रियान्वयन में आ गए हैं उनमें सांभेर 87% के साथ, माचलपुर और निवाड़ी। ठीक है, ये नगर परिषद हैं, ये आपकी नगर पालिका है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया के फीचर डिवीजन मार्क्वी ने मार्च 2020-21 के अंक में मध्य प्रदेश से किसका नाम फीचर किया है। तो ये संजीव अग्रवाल है। संजीव अग्रवाल को वर्ष 2020 में टाइम्स ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, जो टाइम्स इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इनमें मार्च 2021 का जो अंक है फोर्ब्स इंडिया के फीचर डिवीजन का, उसके अंदर इनकी कवर स्टोरी डाली गई है। ठीक है, कवर स्टोरी फीचर की गई है। हाल ही में किस जिले में निशुल्क गो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो ये सागर जिला है, जहां पर निशुल्क गो एम्बुलेंस सेवा जो है वो शुरू करी गई है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस जिले के प्रख्यात लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान के लिए चयनित किया गया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इनके बारे में कल का बहुत सारे लोगों ने बहुत कम वीडियो देखा है, शायद होली के कारण। तो वो पूरा कल का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इनके बारे में 100% 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो वैसे ये इंदौर में रहते हैं, लेकिन इनका जन्म स्थान जो है वो है आपका खंडवा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिए। आज के करंट अफेयर की बात करेंगे हम। तो पहला प्रश्न है, भारत सरकार की तर्ज पर किस प्रदेश सरकार के द्वारा सड़कों की रखरखाव और निर्माण के लिए यूजर फ्री योजना शुरू की जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश है जो भारत सरकार की तर्ज पर यूजर फ्री योजना को लागू करेगा, शुरू करेगा। सड़कों का रखरखाव करना इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, और निर्माण, सड़कों का रखरखाव और निर्माण, इनमें क्या होगा, टेंडर प्रक्रिया से 13 चयनित सड़क मार्ग जिनकी लंबाई 1098 किलोमीटर है पर टोल नाके स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, कितने किलोमीटर सड़क, 1098 किलोमीटर सड़क। योजना क्या है, यूजर फ्री योजना। आने जाने वाले वाहनों से जो टोल टैक्स राशि प्राप्त होगी उसे सड़क संधारण पर खर्च करके राज्य सरकार आम जन की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रही है। ठीक है, यानी कि जो भी पैसा टोल टैक्स से आएगा, ठीक है, जो भी पैसा टोल टैक्स से आएगा इन 13 चयनित सड़क मार्ग पर, ठीक है, 1098 किलोमीटर के, वो पैसे कहां पे लगेंगे, आपके सड़क के रखरखाव और निर्माण में। साथ ही वर्तमान में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 24 राज्य राजमार्ग का संचालन बीओटी आधार पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा कराए गए स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 में जबलपुर स्मार्ट सिटी को कितने अवार्ड मिले हैं। तो जबलपुर स्मार्ट सिटी को एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप के द्वारा कराए गए स्मार्ट सिटी अवार्ड में 2 अवार्ड जो है वो
मिले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहाँ पे एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा स्मार्ट इंडिया अवार्ड 2021 में जबलपुर स्मार्ट सिटी को 2 अवार्ड मिले हैं। विज्ञान और तकनीक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जबलपुर स्मार्ट सिटी को हेरिटेज सिटी अवार्ड, ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट को अवार्ड 2021 दिया गया है। मतलब इनका जो एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट है उसको भी 2021 का अवार्ड जो है वो दिया गया है। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर की प्राचीन विरासत कही जाने वाली इमारतों जैसे कि कमानिया गेट, घंटाघर, गांधी भवन लाइब्रेरी, गोकुलदास धर्मशाला इत्यादि को संरक्षित करने का कार्य जो है वो जबलपुर नगर निगम के द्वारा, स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया है। वहीं एनर्जी एफिशिएंसी, जिसके तहत शहर में विभिन्न सरकारी और निजी इमारतों की छतों में सोलर सिस्टम लगाने का कार्य किया गया है। तो ये काम क्यों दिए गए, ये अवार्ड क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये 2 काम इन्होंने जबलपुर ने, स्मार्ट सिटी ने किए हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली ने नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का ये जो जिला है ये जबलपुर है, और ये ऑप्शन मतलब रखना भूल गया मैं इसमें, ठीक है। और जबलपुर को नॉन अटेनमेंट सिटी जो है वो इसके अंदर घोषित किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका जबलपुर जो है अब उन शहरों में शामिल हो गया है जहां पर वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। आपको पता है विश्व स्तर पर अगर आप बात करें तो ग्वालियर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में रैंकिंग में आता है, ठीक है। अब जो है आपका जबलपुर में भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम, जो वायु गुणवत्ता है उसमें कमी देखी जा रही है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु नॉन अटेनमेंट सिटी इसको घोषित कर दिया गया है। इसमें अगर हम आगे बात करें तो आपका जो नॉन अटेनमेंट सिटी में वायु प्रदूषण में सुधार के लिए हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से करार किया गया है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अध्यक्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली हरदीप सिंह डंग, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, आयुक्त नगर पालिक निगम संदीप जीआर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी आलोक जैन और इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट भोपाल के बीच तकनीकी सहयोग हेतु MOU एक साइन किया गया है वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर इतनी ध्यान रखनी है। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा अंधाई सर्जे अभियान शुरू किया गया है? तो ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा करा गया। ये हम पहले डिस्कस नहीं कर पाए थे क्वेश्चन, हालांकि 8 मार्च को इस अभियान की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। 8 मार्च बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। और 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब हुनर हाट, भोपाल में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा था, उसमें अंधाई सर्जे अभियान का जो शुभारंभ है वो किया गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। आदिवासियों और किसानों को वाजिब लाभ दिलाने के लिए अंधाई सर्जे अभियान शुरू किया गया है। गोंडी भाषा में इसका मतलब होता है अंधाई यानी कि अन्न की देवी, सर्जे यानी कि गांव, ठीक है। डिंडौरी जिले के डिंडौरी ब्लॉक में चिरौंजी, शाहपुरा ब्लॉक में रामतिल, मेहंदवानी में कोदो कुटकी, बजाग में त्रिफला और कंजरिया में अर्जुन की छाल बहुत आयत से होती है, ठीक है। तो ऐसे ये अंधाई जो अभियान है इसी तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये अंधाई सर्जे अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसे OFB ने आयुध श्री सम्मान से सम्मानित किया है? तो देखिए ये आपके NB श्रीहरि हैं, जिनको अभी हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा आयुध श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जबलपुर स्थित, उसमें एक कार्यरत हैं, ठीक है। और इनको भी हाल ही में आयुध श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका आयुध अगर बात करें हम OFB का देश का सर्वोच्च सम्मान ये आपका आयुध श्री होता है, ठीक है। तो NB श्रीहरि को निर्माणी दिवस पर देश के सर्वोच्च सम्मान आयुध श्री से सम्मानित किया गया है। आयुध निर्माणी खमरिया के JWM इनकी पोस्ट होगी,
एनबी श्रीहरि ने निर्माणियों के अपग्रेडेशन की दिशा में बड़ी सौगात हासिल करते हुए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो एक क्लिक में हर तरह का डेटा उपलब्ध कराएगा। मतलब इनको जो डेटा की रिक्वायरमेंट है वो डेटा मतलब उपलब्ध करवाएगा। उत्पादन, सर्विस रिकॉर्ड, हेल्थ हिस्ट्री से जुड़े तमाम पैरामीटर आसानी से मिल सकेंगे और इन्हें इंटरनेट नेटवर्क पर कहीं भी एक्सेस किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ही इनको आयुध निर्माणी का जो OFB का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है आयुध श्री सम्मान, उससे इनको सम्मानित किया गया है। 2 प्रश्नों की बात करेंगे। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य भोपाल का युद्ध कब हुआ था। तो ये जो भोपाल का युद्ध है हुआ था 1737 में। ठीक है, इसमें पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को हरा दिया था। एक और चीज आप याद रखें, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, ठीक है, एक रावेर खेड़ी करके एक जगह है जहां पर पेशवा बाजीराव की समाधि स्थित है। ठीक है, इनकी मृत्यु बहुत तेज बुखार से इनकी मृत्यु हो गई थी और ये इनकी समाधि जो है वो नर्मदा नदी के तट पर यहीं बनाई गई है। और एक और चीज हम बता दें, अभी डूब प्रभावित क्षेत्र में भी ये रावेर खेड़ी आ रहा है। ठीक है, अकबर के सेनापति आदम खान ने बाज बहादुर को किस युद्ध में पराजित किया था। देखिए एक चीज बता दें हम आपको, ये सारंगपुर का युद्ध था। ठीक है, ध्यान रखिए, कई लोग मांडू का युद्ध बता रहे हैं, ये सारंगपुर का युद्ध था। एक्चुअल में सारंगपुर के युद्ध में बाज बहादुर हार गया था और अकबर की तरफ से अकबर का सेनापति आदम खां और पीर मोहम्मद खां, ठीक है, पीर मोहम्मद खां, ये 2, ठीक है, इनने बाज बहादुर के ऊपर आक्रमण किया था और ये बात है 1561-62 ईस्वी की। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, 1561-62 में आपका सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बाज बहादुर कहाँ का शासक था? बाज बहादुर था मालवा का शासक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। और सारंगपुर की जो लड़ाई हुई थी, इसमें बाज बहादुर की हारने के बाद रानी रूपमती ने आत्मदाह कर लिया था। आपको पता है रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो प्रेम कहानी है वो काफी प्रचलित है। यहां पे अगर हम बात करें तो भोपाल का युद्ध तो आपका हो ही गया है। धर्मत का भी युद्ध हुआ था। एक धर्मत का जो युद्ध है, उज्जैन के पास में एक धर्मत करके एक जगह है। ठीक है, उज्जैन के पास में धर्मत करके जो जगह है वहां पर ये युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। ठीक है, 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध हुआ था। अब यहाँ किस किस के बीच में हुआ था? शाहजहां का जो पुत्र था दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। ठीक है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ था और इसमें औरंगजेब ने बादशाह की पदवी अपने आप को दी थी। ठीक है, दारा शिकोह को इसमें हरा दिया गया था। ये तो पूरा मतलब बादशाह की पदवी इसी के बाद औरंगजेब को मिली थी। तो इतना आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दूसरा प्रश्न है, निम्न में से बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये 2 प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और कमेंट वीडियो पे लगातार करते रहें, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच।